जय श्री केदार। हेलो दोस्तों, पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, प्रणाम, शवा सौरी। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे दिन के 11 बजे से। अब मौसम अगर बताएं तो मौसम इस प्रकार का हो रखा है, चारों तरफ में मौसम पैक हो रखा है। गांव का नज़ारा इस प्रकार दिखाई दे रहा है। और आज जा रहे हैं हम, हमारा जो ब्लॉक है पोखरी का, हम वहीं जा रहे हैं। और वहाँ बुला रखा है हमको बद्रीनाथ विधानसभा के विधायक जी ने, बुटोला जी ने, श्री माननीय बुटोला जी ने बुला रखा है हमको। आज वहाँ मीटिंग है। पूरी हमारी पोखरी की महिला मंगल दल आज वहीं जा रही है और मैं भी वहीं जा रही हूँ। दोस्तों, मेरे साथ आ रही हैं आज ये सभी मेरी बहनें। ये देखो, अभी कुछ और आ रहे हैं, इतने हम आ गए आगे। ये देखो जी, जल्दी आ। दोस्तों अब पहुँच गई हूँ मैं यहाँ लोक सभागार में। किशन भंडारी जी, देव बरद्वाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सर। किशन भंडारी जी, देव बरद्वाल जी, आपका। किशन भाई हमारे बड़े ऊर्जावान साथी, लगातार पार्टी के हर कार्यक्रम को आप संपादित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे युवा साथी देव बरद्वाल जी, पूर्व रिटायर्ड कैप्टन, आप भी बहुत ऊर्जावान साथी, बल्कि आप दोनों पिता पुत्र दोनों हमारे बहुत ऊर्जावान साथी। हमारे सर्वेश गौड़ जी हमारे बीच में, बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। धनवीर जी हमारे बीच में आए अभी, बहुत स्वागत। शिव सिंह नखोलिया जी, मनोज भट्ट जी, नीरज टमटा जी, ऋतिक जी, बहुत दूर दूर से लोग आ रखे, बहुत दूर क्षेत्रों से आ रखे। हमारी आंटी जी की कितने दिन से तबीयत खराब है, लेकिन आपके चेहरे पे चमक है आज। ये तो कोई समय, और ऐसे लोगों का हम क्या दे सकते। बहुत सारे लोग हमारे, ये जो आप लोगों ने यहाँ पर, हमारे तमाम साथी लोगों ने, टीम के लोगों ने जो काम किया है, उसका मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज ये कोई वैसा प्रोग्राम नहीं, आज केवल और केवल सम्मान का, आप लोगों के सानिध्य का, क्योंकि मैं आज आप सबके सानिध्य में हूँ। सारे लोगों के, हमारे तमाम साथियों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सम्मान, अगर भविष्य में समय मिलेगा तो जितने भी हमारे लोग हैं उन तमाम लोगों तक मैं पहुँचने का प्रयास करूंगा, उन लोगों का सम्मान देने का काम करूंगा, उन लोगों के लिए और पोखरी के विकास के लिए, पोखरी के विकास के लिए, बद्रीनाथ के विकास और चमोली जनपद के विकास के लिए मैं जरूर चाहता हूं कि जो जीत गया, जो हार गया है, चाहे कोई सत्ता में है, कोई नहीं है, कोई सीट पे बैठा, कोई, हम सब मिलजुल करके इस बद्रीनाथ विधानसभा को सर्वोत्तम विधानसभा बनाए। ये मिलकर के कोई बनाने का काम करें। अब हम पक्ष विपक्ष से ज्यादा ये देखें कि हम करीबी एक सूत्र के रूप में कैसे काम करें। चुनाव में मतभेद हो सकते, मनभेद नहीं होने चाहिए हमारे मन में। वो हम किसी भी पार्टी का, मैं कांग्रेस का हूं, मैं बीजेपी की नीतियों पे बात करता हूं। मैं व्यक्तिगत कभी किसी के लिए नहीं कहता हूं। नीतियां सरकार की खराब है तो केवल कांग्रेस के लिए नहीं है, वो पूरे समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए है। तो इसलिए नीतियों पे, जो नीतियां खराब है उनको उकेरने का काम हम करते हैं, और उसमें हम लोगों का लक्ष्य भी है, हमारी जिम्मेदारी है। सब लोगों ने जिता भी इसलिए रखा हमको। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सौहार्द का भाव बना रहना चाहिए, हम लोगों का प्रेम भाईचारा बना रहना चाहिए। दूसरी बात है कि जो लोग आ रहे, मैं तो देख रहा था कि मेरे जितने भी प्रोग्राम मैंने किए हैं उनमें तमाम लोग आए। परसों मेरी बहन नहीं आ पाई, बिंता, और बिंता की वजह से मेरी प्रमुख जी, मैं नाम ले रहा हूँ, छोटी बहन है इसलिए मैं नाम कम लेता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ प्रमुख जी, आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को सम्मान देने में चूक होगी, क्योंकि आप उसके हेड मास्टर थे ना। मुझे पता चला आप उसके हेड मास्टर थे, तो हमने कहा हेड मास्टर ही नहीं तो बाद में देखें, हैं। तो उदाहरण बता रहा हूँ, अगर हॉस्पिटल में सही इलाज नहीं हो रहा है तो हॉस्पिटल बंद थोड़ी किया जाता, बंद किया जाएगा। ये देखा जाए इसमें इलाज क्यों सही नहीं हो रहा। यदि स्कूलें बंद हो रही तो ये देखा जाए उनसे क्यों बंद हो रही।
हम 1947 की शिक्षा पद्धति आज तक लागू करेंगे, एनसीईआरटी की बुकें लगाने सीबीएसई बोर्ड करने से कोई बहुत ज्यादा वो नहीं आएगा। ये सोचना हमको है इस पद्धति को चेंज करने के लिए हम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। और इसलिए मैं कहता हूं, और कई लोगों को मैंने एक अनुरोध किया, मैं मीडिया के साथियों से बहुत विनम्र अनुरोध करता हूं, कहीं पर सीमन हो गया तो उसमें मैं आप लोगों से बहुत चाहता हूं कि आप लोग क्योंकि समाज के बहुत प्रबुद्ध वर्ग हैं, आप लोगों से अनुरोध चाहता हूं मैं कि परसीमन का मानक क्षेत्रफल भी होना चाहिए। ये आप लोगों से मैं बार बार अनुरोध करता हूँ, ये होना चाहिए। उनके दर्द को मैं झेलता हूँ, इस पीड़ा को मैं झेलता हूँ, और ये पीड़ा आने वाले हमारे बच्चे न झेले, उनका अधिकारों का हनन न हो। ये लखपत पटोला की बात नहीं, ये पहाड़ की तमाम लोगों की बातें हैं। इसको लेके हमें एकजुट होने की, हमें पार्टी में मनभेद और मतभेद बुला करके इसके लिए एकजुट होने की जरूरत है। विधानसभा के परसीमन में एक स्तर के लागू जो अभी कहा जा रहा है कि 105 सीटें हो जाएंगी, लागू हो गया तो मैं आपको आज बता रहा हूं कि बहुत मुश्किल हालत बनेगी, बहुत मुश्किल हालत। और अभी तो विधायक यहाँ पे दिख भी रहा है, परिस्थिति में बैठे और सभा मंडप में बैठे सभी श्रेष्ठ और श्रेष्ठ कांग्रेसजन और सभी महानुभाव, हमारे पत्रकार साथी उजाला के पत्रकार यशवंत राणा जी, हमारे सहारा के न्यूज चैनल के संवाददाता नीरज भंडारी जी, डीडी न्यूज और हिमंत प्रदेश के संपादक हमारे भानु प्रकाश नेगी जी, बीबीसी के संपादक हमारे संदीप बेदी जी, और विभिन्न चैनलों और पत्रकार अखबारों से संबंधित हमारे संतोष नेगी जी। यहाँ पर आज मैं थोड़ा ये कहना चाहूंगा कि जो ये परंपरा शुरू की गई है सम्मानित करने की, इस परंपरा के तहत एक कार्यकर्ताओं की पहचान की गई है, कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया गया है, और कार्यकर्ताओं ने भी ये देख लिया है कि हमारा नेता कौन है। इस बात को आप गंभीरता से लें, और ये सम्मान करने वाली बात पे मुझे कुछ। पहले तो मैं तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ पे जितने भी हमारे नगर में जितने लोग थे, उन लोगों का सम्मान के साथ साथ कांग्रेस के जो नगर में जो हमारे कार्यकारिणी, उनका सम्मान नहीं हो पाया था, और बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन करनी थी। आप देखिए हमारे वो दोनों अध्यक्ष जो हमारे चुनाव लड़े हैं, वो हमारे दोनों लोग आज कांग्रेस में अपने घर वापसी की है, और ये लोगों ने कहा है कि भाई कांग्रेस में मजबूत स्तंभ ये लोग रहे हैं। यहाँ पे पोखरी में बहुत मजबूत लोग यहाँ रहे हैं। इन लोगों ने आज घर वापसी की, इनके साथ कई लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन की। लोग लगातार कांग्रेस में आस्था कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि 2027 में कांग्रेस आ रहे। इन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा विधायक जी, आपका जो क्षेत्र का कार्यक्रम है, लगातार जन संपर्क आपका बना हुआ है। ओवरऑल अब समय जो है चुनाव का भी नज़दीक है, किस तरह की समस्याएं आपको ओवरऑल देखने को मिल रही है और समाधान की क्या गुंजाइश है? मैं पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि समस्या है तो देखो, जहाँ तक चुनाव की बात है, लोगों का अपार प्यार मुझे मिला। तीनों ब्लॉकों में बहुत सारा लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन किया। मैं ज्योतिर्मठ में गया, वहाँ पे सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन किया, और उसके बाद मैंने दसोली में सम्मेलन किया, उसमें सैकड़ों लोगों ने ज्वाइन किया। और पिछली बार मैं लगातार 2 सम्मेलन कर चुका हूँ, उसमें आपने देखा प्रधानों ने, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तमाम लोगों ने, तमाम लोग जो पार्टी से इधर उधर भी हो रहे थे और जो दूसरी पार्टियों में थे वो कांग्रेस में आ रहे हैं। आपने आज देखो नगर के अंदर तो हमारे तो मजबूत साथियों ने अपने घर वापसी की है। ऐसे सारे लोग कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, चुनाव को लेकर कांग्रेस बड़ी शिद्दत के साथ तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और इस प्रदेश में जो विकास के काम पिछले 9.5 साल में रुक गए हैं, वो तेजी से आगे बढ़ेंगे। विधायक साहब, आम जनमानस की एक बहुत बड़ी कठिनाई पोखरी में है, वो है स्वास्थ्य सुविधा। लगातार यह रेफर सेंटर हॉस्पिटल यहाँ पे बना हुआ है, इसको लेकर आपके द्वारा क्या? कंडारी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं बहुत चिंतित हूँ। मैं आपसे कह सकता, विधानसभा के 4 सत्रों में लगातार जब भी मुझे मौका मिला, मैं पोखरी को उप जिला चिकित्सालय बनाने के लिए मैं माननीय महेंद्र जी से मिला हूँ, और मैंने उनसे भी अनुरोध किया है कि आपकी सरकार है, इसको कराइए, और मुझे श्रेय की जरूरत नहीं, विकास की जरूरत है, क्योंकि मेरे प्रत्येक ब्लॉक उप जिला चिकित्सालय बन चुके हैं, केवल पोखरी को छोड़ करके। दूसरी बात है, मैंने ये पोखरी
गोपेश्वर जो सड़क है उसको NH किया जाए। मैं उसके लिए माननीय नितिन गडकरी से मैंने चिट्ठी पे भी वो किया और मैं उनसे लगातार टाइम मांगने का प्रयास कर रहा हूँ। और कर्णप्रयाग पोखरी को मैं चाहता हूँ कि NH बने ताकि यहाँ का विकास हो, सुगमता हो। और इसके लेकर मैं सत्ता पक्षों विपक्षों सबसे लेकर के मिलने का प्रयास कर रहा हूँ कि विकास ना रुके। लेकिन मैं ये जो कह रहा हूँ कि क्योंकि अब स्वास्थ्य मंत्री बदल गए और स्वास्थ्य मंत्री के जो नए स्वास्थ्य मंत्री हैं उनमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की विकास की कहीं ना कहीं उनके अंदर थोड़ा थोड़ा अलग बची हुई। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि अब मैं उनसे मिल करके इसको उप जिला चिकित्सालय बनवा दूंगा। विधायक साहब, पूर्व खेल मंत्री ने पोखरी में खेल मैदान बनाया, लेकिन आज भी वो खेल मैदान ऐसे ही छूटा है। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही। ये मैं आप क्योंकि जनता के बीच कह नहीं पाए, ये मैंने विधानसभा की सवाल उठाया था। दूसरी बात, विधानसभा के अलावा मैंने वहाँ पर जो इस समय जो खेल मंत्री हैं रेखा रेड्डी, उनसे मैं अलग से मिला हूँ। इसके लिए मैंने धन स्वीकृत की बात की है। मैं सचिवालय भी कुछ दिन में मैं सचिवालय जाऊँगा, मैं उसमें देखता हूँ कि क्या प्रगति हुई है। मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी इसके लिए धन स्वीकृत करूँ। इसमें चाहता हूँ कि मैदान जो टूट गया है, जो रख रखाव नहीं हो रहा, उसको लिए धन आवंटित करने का काम सरकार करेगी। दोस्तों, अभी आ गई है हम वहाँ ब्लॉक में जो सभागार में मीटिंग चल रही थी, वहाँ जा रखे थे हम। आ गए हैं हम अब घर। और यहाँ देखो सभी बहनें, कोई इधर चले गया, कोई उधर चले गया, और हम दोनों रह गए। हम इस रास्ते आ रहे हैं और हमको ये वहाँ सम्मानित भी किया गया। ये देखो, ये शील्ड भी मिले हमको और ये पोस्टर भी मिले और शॉल से भी सम्मानित किया गया। ये शॉल भी मिले हमको वहाँ, ये देखो जी। और वहाँ हमको सभी बहनों को शॉल और ये चिन्ह से भी सम्मानित किया गया। और अब आ गए हैं हम घर। आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, फॉलो ज़रूर करना। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और अपना प्यार सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखना। और मिलते हैं अगले दिन, अगली सुबह, अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल।